हेलो स्टूडेंट्स, विज्ञान पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए 1000 प्रश्नों की सीरीज का चौथा पार्ट लेकर के आया हूं और ये आज का हमारा अंतिम पार्ट है। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और वीडियो देखने से पहले स्टूडेंट्स, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस भी कर लें, जिससे मेरे आने वाले हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर आता रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा कि फिलोसफर वूल किस यौगिक को कहते हैं? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स जिंक ऑक्साइड को। अगला क्वेश्चन है कि अमीटर का प्रतिरोध शंट के प्रतिरोध से, तो इसका आंसर स्टूडेंट्स कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अश्रु गैस का रासायनिक नाम है? तो स्टूडेंट्स अश्रु गैस का रासायनिक नाम होता है क्लोरोएसिटोफिनॉन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है? तो इसका अंतर्राष्ट्रीय मात्रक होता है कार्बन 12। अगला क्वेश्चन है कि एलपीजी गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंधयुक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स इथाइल मरकैप्टेन को। अगला क्वेश्चन है कठिन परिश्रम के पश्चात पेशियों में थकावट क्यों होती है? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स पेशियों में लैक्टिक अम्ल इकट्ठा होने के कारण। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्यों में टिटनेस का कारण है? तो इसका कारण होता है स्टूडेंट्स जीवाणु। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा अगला कि कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग उतना ही समय लेता है जितना कि पृथ्वी? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स मंगल। अगला क्वेश्चन है कि गार्डन पी के हाइब्रिडाइजेशन से कौन वैज्ञानिक संबंधित हैं? तो वो वैज्ञानिक स्टूडेंट्स ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का लोकप्रिय व्यावसायिक नाम क्या है? तो इसका लोकप्रिय व्यावसायिक नाम है स्टूडेंट्स शुष्क बर्फ। अगला क्वेश्चन है किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो वो विटामिन है स्टूडेंट्स विटामिन डी को। अगला क्वेश्चन है कि किस प्राणी के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का विलय होता है? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स केचुआ के प्लाज्मा में। अगला क्वेश्चन है कि लोहे में जंग को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स जस्ता का। अगला क्वेश्चन है क्विक सिल्वर कही जाने वाली धातु है? तो वो धातु है स्टूडेंट्स पारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आतिशबाजी के जलने में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स बेरियम के कारण। अगला क्वेश्चन है हमारा कि नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किसके रूप में क्या करने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स मंदक के रूप में न्यूट्रॉनों की गति धीमी करने के लिए। चलते हैं हम अगले पेज की ओर। क्वेश्चन है हमारा इस पेज का पहला कि मानव शरीर में संक्रमण रोकने में सहायता करने वाला विटामिन है? तो वो विटामिन है स्टूडेंट्स विटामिन ए। अगला क्वेश्चन है बारूद किस किस का मिश्रण होती है? तो स्टूडेंट्स ये मिश्रण होती है नाइटर, सल्फर और चारकोल का। अगला क्वेश्चन है मच्छर वाहित प्रमुख रोग है? तो मच्छर वाहित प्रमुख रोग है डेंगू, ज्वर, मलेरिया और फाइलेरियासिस। अगला क्वेश्चन है सभी सूक्ष्म जीवों में सबसे अधिक अनुकूलनशील तथा विविधता पूर्ण है? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स बैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन है कि किस विटामिन की हीनता से शाम को और रात्रि में मंद दृष्टि हो जाती है? तो वो विटामिन है स्टूडेंट्स विटामिन ए की हीनता से। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन उत्पादित करती है? तो वो ग्रंथि है स्टूडेंट्स पीयूष ग्रंथि। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा कि कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है? तो इसका आंसर है गहरा नीला। अगला क्वेश्चन है कि ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो वो उत्प्रेरक है स्टूडेंट जाइमेज का। अगला क्वेश्चन है कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो वो विटामिन स्टूडेंट्स विटामिन डी का। अगला क्वेश्चन है क्लोरोमाइसिटिन का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? तो वो रोग है स्टूडेंट टाइफाइड के उपचार के लिए। अगला क्वेश्चन है पेलाग्रा नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो वो विटामिन स्टूडेंट्स विटामिन B5 की कमी से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के गुरुत्व से निकलने के लिए आवश्यक न्यूनतम प्रक्षेपण वेग कितना होता है? तो वो वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा अम्ल दूध से दही बनने के दौरान बनता है? तो वो अम्ल है स्टूडेंट्स लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिटकरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है उपचयन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रयान फर्स्ट का प्रक्षेपण कहाँ से किया गया? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शरीर में किसकी मात्रा बढ़ जाने पर हृदय रोग होने का खतरा होता है? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स कोलेस्ट्रॉल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रयान फर्स्ट को किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया? तो वो रॉकेट है PSLV C11 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस प्राप्त होती है? तो वो गैस होती है स्टूडेंट्स हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है नाइट्रस गैस लिटमस के प्रति कैसी होती है? तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स उदासीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियर रिएक्टर में नियंत्रक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है कैडमियम की छड़ों का। अगला क्वेश्चन है एक जीवाणु का आकार 1 माइक्रोन है, 1 मीटर लंबाई में जीवाणुओं की संख्या कितनी होगी? तो उनकी संख्या होगी स्टूडेंट्स 106। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा कि एक स्वस्थ व्यक्ति की नाड़ी की गति सामान्यतः कितनी होती है? तो इसका आंसर स्टूडेंट 70 से 80 प्रति मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वाशीयोरकर बीमारी खुराक में किसकी अत्यधिक कमी के कारण हो जाती है? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स प्रोटीन की अत्यधिक कमी के कारण। अगला क्वेश्चन है पेनिसिलिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अगला क्वेश्चन है सारे पौधों में पोटेशियम किस रूप में होता है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है पोटेशियम नाइट्रेट के रूप में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय स्थित है? तो इसका मुख्यालय स्टूडेंट्स शिमला, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा अगला कि एक्वारेजिया आयतन से 1:3 का किस किस का मिश्रण होता है? तो यहाँ आंसर है स्टूडेंट सांद्र नाइट्रिक एसिड और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मोमबत्ती बनाने के लिए प्रयुक्त मोम रासायनिक दृष्टि से एक मिश्रण है? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिटमस प्राप्त किया जाता है? तो इसका आंसर है लाइकेन से। अगला क्वेश्चन है प्रकृति में सबसे सशक्त बल है? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स नाभिकीय बल। बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आपेक्षिकता सिद्धांत के अनुसार कौन सदा एक समान रहता है? तो इसका आंसर है प्रकाश का वेग। अगला क्वेश्चन है किसी उपग्रह से अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराई गई वस्तु? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स उपग्रह की गति का अनुसरण करती रहती है। अगला क्वेश्चन है वर्णांध व्यक्ति? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स कुछ रंगों के बीच भेद नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स ट्रॉम्बे, मुंबई में। अगला क्वेश्चन है हल्दी में पीले रंग की उपस्थिति क्या दर्शाती है? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स कुरकुमिन तत्व का बन जाना। अगला क्वेश्चन है टमाटर के फलों में लाल रंग किस तत्व को दर्शाता है? तो इसका आंसर स्टूडेंट लाइकोपिन तत्व की उपस्थिति। अगला क्वेश्चन है हमारा कि थायरोक्सिन क्या है? स्टूडेंट्स थायरोक्सिन होता है स्टूडेंट्स हार्मोन। अगला क्वेश्चन है ओजोन परत कहाँ स्थित है? तो स्टूडेंट्स ओजोन परत जो है वो समताप मंडल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि इमली में कौन सा अम्ल होता है? तो स्टूडेंट्स इमली में होता है टार्टरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में संक्रमण रोकने में सहायता करने वाला विटामिन है? तो वो विटामिन है स्टूडेंट्स विटामिन ए। अगला क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम होता है स्टूडेंट्स हाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। अगला क्वेश्चन है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गलगंड रोग से शरीर की कौन सी ग्रंथि बढ़ जाती है?
तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है थायराइड। अगला क्वेश्चन है कौन सा कीट कालाजार कहलाता है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है सैंड फ्लाई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन है हमारा अगला, धातु की एक वृत्ताकार प्लेट में छेद किया जाता है, गर्म करने पर छेद में क्या परिवर्तन होगा? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है मोती मुख्यतः किसका बना होता है? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स कैल्शियम कार्बोनेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलीथीन के संश्लेषण में प्रयुक्त की जाती है, तो इसका आंसर स्टूडेंट्स एथिलीन। अगला क्वेश्चन है आरडीएक्स का अन्य नाम है? तो स्टूडेंट्स आरडीएक्स का अन्य नाम होता है साइक्लोनाइट। अगला क्वेश्चन है रासायनिक नाम हाइपो क्या है? तो स्टूडेंट्स इसका नाम है सोडियम थायोसल्फेट। बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। इस पेज का पहला क्वेश्चन है कि किस घटना के कारण तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं? तो वो घटना है स्टूडेंट्स अपवर्तन की क्रमिक घटना के कारण। अगला क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन किसकी महत्वपूर्ण घटक होती है? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स लाल रक्त सेल्स की। अगला क्वेश्चन है कि दो तत्व कौन से हैं जो सर्वाधिक संख्या में यौगिकों का निर्माण करते हैं? तो वो दो तत्व हैं स्टूडेंट्स हाइड्रोजन और कार्बन। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में क्रोमोसोम्स की संख्या होती है, तो उनकी संख्या होती है स्टूडेंट्स 46। अगला क्वेश्चन है कि तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का मुख्य आधार घटक क्या है? तो मुख्य आधार घटक होता है स्टूडेंट्स ब्यूटेन। अगला क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी से हेमरेज हो जाता है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है विटामिन के की कमी से। अगला क्वेश्चन है शरीर में ताप स्थायी को धारण करने वाली ग्रंथि है, तो वो ग्रंथि है स्टूडेंट्स हाइपोथैलेमस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन पाई जाती है, तो इसका आंसर है आरबीसी में। अगला क्वेश्चन है कि शक्कर को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में हाइड्रोलाइज करने वाले एंजाइम का नाम है, तो उस एंजाइम का नाम है इन्वर्टेज। अगला क्वेश्चन है कि ग्रुप ए रक्त वाले व्यक्ति को किस ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है ए तथा ओ ग्रुप का। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में ऑक्सीजन को लाने और ले जाने वाला वाहक कौन है? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स रुधिर। अगला क्वेश्चन है मलेरिया का परजीवी क्या होता है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो वो विटामिन स्टूडेंट्स विटामिन डी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि चांदी का कौन सा यौगिक मुख्यतः फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है? इसका आंसर है सिल्वर ब्रोमाइड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा कि हीरा एवं ग्रेफाइट किसके अपर रूप हैं? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है कार्बन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी का संबंध किस विषय से है? तो स्टूडेंट्स इसका संबंध होता है वातावरण से। अगला क्वेश्चन है जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है आनुवंशिकता एवं गुणसूत्र का। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की भ्रमण गति कितनी होती है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है 28 किलोमीटर प्रति मिनट। अगला क्वेश्चन है 1 किलोग्राम पदार्थ की तुल्य ऊर्जा किस क्रम की होती है? तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स 1017 जूल। चलते हैं अगले पेज की ओर। पहला क्वेश्चन है इस पेज का कि किसकी हीनता के कारण पेलाग्रा रोग होता है? तो वो विटामिन होता है स्टूडेंट्स विटामिन B5। अगला क्वेश्चन है अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनुवंशिकी के जनक किन्हें माना जाता है? तो इसका आंसर है ग्रेगर जॉन मेंडल को। अगला क्वेश्चन है पायरोमीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर है उच्च तापमान के मापन के लिए। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है, तो वो परत होती है स्टूडेंट क्षोभ मंडल। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? तो स्टूडेंट्स उसको कहा जाता है इस्कीमिया। अगला क्वेश्चन है बीसीजी किस बीमारी का प्रतिरक्षण करता है? तो इसका आंसर स्टूडेंट क्षय रोग टीबी का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से दिखाई देने वाले रंग किस घटना के कारण होते हैं? तो इसका आंसर है प्रकाश के व्यतिकरण के कारण। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम क्या है? तो इसका वाणिज्यिक नाम होता है स्टूडेंट्स बेकिंग सोडा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन तिथि निर्धारण में कार्बन का कौन सा समस्थानिक प्रयुक्त होता है, तो वो समस्थानिक है 6C14। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारे की बूंदों को संपर्क में लाने से वे मिलकर बड़ी बूंद बनाती हैं, इसका कारण है, तो इसका कारण है स्टूडेंट्स पृष्ठ तनाव के कारण न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल बनाए रखने के लिए। अगला क्वेश्चन है रेफ्रिजरेटर का फ्रीजर सबसे ऊपरी भाग में लगाया जाता है जिससे, तो इसका आंसर है यह संवहन धारा के समुचित प्रवाह से सारे भीतरी भाग को ठंडा कर सके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा अगला कि चंद्र ग्रहण तब होता है जब, तो स्टूडेंट जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तब स्टूडेंट चंद्र ग्रहण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियो कार्बन किसकी आयु निर्धारण की तकनीक है, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है जीवाश्मों की आयु निर्धारण हेतु। अगला क्वेश्चन है कि ध्रुव तारा गतिमान आभासित क्यों नहीं होता, तो इसका कारण है क्योंकि यह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की सीध में है। अगला क्वेश्चन है कि भारी जल में हाइड्रोजन के स्थान पर क्या होता है, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है ड्यूटेरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है स्टूडेंट्स फिलीपींस में। बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाइपर एमनेशिया क्या होती है, तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स असाधारण स्मरण शक्ति। अगला क्वेश्चन है कि ट्रोपोस्फियर भाग की पृथ्वी से ऊंचाई होती है, तो इसकी ऊंचाई होती है 0 से 16 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्ट्रेटोस्फियर भाग की पृथ्वी से ऊंचाई होती है, तो इसका आंसर स्टूडेंट 16 से 50 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीजोस्फियर भाग की पृथ्वी से ऊंचाई होती है, तो इसकी ऊंचाई होती है स्टूडेंट्स 50 से 80 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है कि थर्मोस्फियर भाग की पृथ्वी से ऊंचाई होती है, तो इसकी ऊंचाई होती है 80 से 500 किलोमीटर तक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा होती है, तो स्टूडेंट्स वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा होती है 0.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रतौंधी किसकी कमी से होने वाला रोग है, तो इसका आंसर है विटामिन ए की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुधिर में यूरिक अम्ल की उच्च मात्रा किस रोग का लक्षण है, तो इसका आंसर स्टूडेंट्स गठिया का। अगला क्वेश्चन है पोलियो का पहला प्रभावशाली टीका किसने तैयार किया, तो वो वैज्ञानिक थे स्टूडेंट जोनास ई साल्क ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन है कि आनुवंशिकता को नियंत्रित करने वाले कारकों का जीन नाम किस वैज्ञानिक ने रखा, तो वो वैज्ञानिक थे जोहानसन। अगला क्वेश्चन है प्लास्टिक उद्योग में पीवीसी किसके उत्पादन के लिए प्रयुक्त होता है, तो इसका आंसर है पॉलीविनाइल क्लोराइड के। अगला क्वेश्चन है भूमि से टकराकर किस गुण के कारण फुटबॉल की गेंद ऊपर उछलती है, तो इसका आंसर है अपनी प्रत्यास्थता के कारण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि न्यून ताप पर होने वाली परिघटनाओं का विज्ञान विषय क्या कहलाता है, तो इसका आंसर है निम्न तापकी क्रायोजेनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर हेतु आवश्यक आईसी चिप किसके बनाए जाते हैं, तो इसका आंसर स्टूडेंट सिलिकॉन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाने से कौन सा ग्रहण पड़ता है, तो स्टूडेंट्स सूर्य ग्रहण पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनसेट प्रधान नियंत्रण सुविधा केंद्र कहाँ स्थित है या कहाँ उपलब्ध है, तो इसका आंसर स्टूडेंट तिरुवनंतपुरम केरल में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा ग्रह 88 दिन में सूर्य के परिता एक चक्कर पूरा करता है, तो इसका आंसर स्टूडेंट्स बुध। बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। क्वेश्चन इस पेज का पहला कि बेरियम मील का उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर है आहार नली के एक्सरे के लिए। अगला क्वेश्चन है टेटनेस रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो वो अंग है स्टूडेंट तंत्रिका तंत्र तथा मांसपेशियां। अगला क्वेश्चन है कौन सी निष्क्रिय गैस वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है, तो वो गैस है स्टूडेंट्स आर्गन। अगला क्वेश्चन है कि कलपक्कम एटॉमिक पावर प्लांट में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो वो ईंधन स्टूडेंट्स थोरियम का। अगला क्वेश्चन है कि नाभिक के धनावेशित होने की खोज किसने की थी, तो वो वैज्ञानिक थे स्टूडेंट्स रदरफोर्ड।
अगला क्वेश्चन है हर्ट्ज किसका मात्रक है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है आवृत्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि 1 नैनोमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के। अगला क्वेश्चन है कि घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है थायरॉक्सिन की कमी से जो है वो घेंगा रोग होता है। अगला क्वेश्चन है कि पौधे नाइट्रोजन का उपयोग किस रूप में करते हैं? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है नाइट्रेट के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका आंसर है झाड़ियों तथा वृक्षों का। अगला क्वेश्चन है नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स कैडमियम या बोरॉन का। अगला क्वेश्चन है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है स्टूडेंट तिरुवनंतपुरम में। अगला क्वेश्चन है कॉपर सल्फेट को गर्म करने पर उसका रंग कैसा हो जाता है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है सफेद। अगला क्वेश्चन है जोसेफ प्रिस्टले ने किस गैस की खोज की थी? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स ऑक्सीजन की। अगला क्वेश्चन है कि बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? स्टूडेंट्स तो बायोगैस का मुख्य घटक होता है स्टूडेंट्स मेथेन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा कि फसलों में बीटी क्या है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है एक मृदा जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोणीय संवेग की विमा बताइए। तो इसकी विमा होती है mL2T-1। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेखीय संवेग की विमा बताइए। तो रेखीय संवेग की विमा होती है mLT-1। अगला क्वेश्चन है कि शहद का मुख्य अवयव है? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स फ्रक्टोज। अगला क्वेश्चन है कि मानव रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स प्रोटीन्स। बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। क्वेश्चन है इस पेज का पहला कि दृश्य प्रकाश के वर्णक्रम का तरंगदैर्घ्य परास है? तो इसका तरंगदैर्घ्य परास होता है 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपन तल और ध्रुवण तल के बीच कितना कोण होता है? तो स्टूडेंट्स 90 डिग्री इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है विद्युत चुंबक किसके बनाए जाते हैं? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर नर्म लोहे के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स पृथक होते हैं। अगला क्वेश्चन है 18 कैरेट सोने में सोने का प्रतिशत कितना होता है? तो स्टूडेंट्स इसका प्रतिशत होता है 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीनहीनता जन्य रोग है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है क्वाशियोरका। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तनधारियों में तिल्ली प्लीहा का क्या कार्य होता है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है एक रक्त उत्पादक ऊतक के रूप में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है डीएनए होता है? तो इसका पूरा जो नाम होता है डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है D2O क्या है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है भारी जल। अगला क्वेश्चन है हैवी वाटर में हाइड्रोजन के स्थान पर क्या होता है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है ड्यूटेरियम। अगला क्वेश्चन है पेलाग्रा रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है? तो इसका आंसर स्टूडेंट नियासिन की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार ड्राइवर की सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले एयरबैग में क्या होता है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है सोडियम एजाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो इसका आंसर है विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स थर्मोकपल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा अगला कि इसरो का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वसा को पचाने से कौन सा एंजाइम संबंधित है? तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स लाइपेज। अगला क्वेश्चन है कि टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स आंतें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन B12 किस बीमारी के लिए उत्तम इलाज है? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स एनीमिया। बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। क्वेश्चन है इस पेज का कि क्लोरोफिल में किस तत्व की उपस्थिति से पत्तियों का रंग हरा हो जाता है? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स मैग्नीशियम की उपस्थिति से।
अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के निर्माणकर्ता के नाम पर किस तत्व का नामकरण किया गया? तो वो तत्व है स्टूडेंट्स मेंडेलेवियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बड़े द्वारक के दूरदर्शी किस प्रयोजन के लिए लगाए जाते हैं? तो इसका आंसर है अधिक विभेदन क्षमता प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पाइनल कॉर्ड तथा मस्तिष्क झिल्ली पर सूजन आ जाने से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो इसका आंसर है मेनिंजाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स कहाँ है? तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स कोडाई कनाल, तमिलनाडु में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि दाब नापने का मात्रक पास्कल है जो बराबर होता है स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर न्यूटन प्रति वर्ग मीटर दाब के। अगला क्वेश्चन है कि एयर कंडीशनर किसको नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर स्टूडेंट ताप तथा आर्द्रता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के संबंध में डॉस का क्या अर्थ है? तो डॉस का अर्थ होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में प्रोग्राम की सूची को क्या कहते हैं? तो स्टूडेंट्स प्रोग्राम की सूची को बोला जाता है मेनू। अगला क्वेश्चन है प्रतिजैविक पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? तो स्टूडेंट्स वो प्राप्त की जाती है कवक से। अगला क्वेश्चन है भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह का क्या नाम था? तो प्रथम उपग्रह था स्टूडेंट्स आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन है मानव अमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? तो वो अम्ल है स्टूडेंट्स हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है कि समय वेग ग्राफ के ढाल से प्राप्त होता है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है त्वरण। अगला क्वेश्चन है वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को क्या कहते हैं? तो स्टूडेंट्स उसको कहा जाता है जेरेंटोलॉजी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन है हमारा अगला कि मनुष्यों की त्वचा का रंग निर्धारित करने वाले जैविक रंजक को क्या कहते हैं? तो उस जैविक रंजक को बोला जाता है मेलानिन। अगला क्वेश्चन है वाहिनी विहीन ग्रंथियों के स्रवण को कहते हैं स्टूडेंट्स? तो इसका आंसर है हार्मोन। अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है? तो वो उत्तरदायी गैस है स्टूडेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है जैव विविधता के जनक हैं? तो वो जनक है स्टूडेंट्स विल्सन। बढ़ते हैं हम अगले पेज की ओर। तो क्वेश्चन इस पेज का पहला कि एड्स, मलेरिया, दाद तथा क्षय रोग में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है? तो वो रोग है स्टूडेंट्स क्षय रोग। अगला क्वेश्चन है दिल की बीमारी जिसमें रक्त पूर्ति अपर्याप्त होती है क्या कहलाती है? तो उसको बोला जाता है स्टूडेंट्स एंजाइना। अगला क्वेश्चन है पानी में हवा का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की भांति व्यवहार करता है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है अपसारी लेंस की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीडियाट्रिक्स किससे संबंधित रोगों के अध्ययन को कहते हैं? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स शिशु रोगों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त ऊष्मा की विमाएं हैं? तो गुप्त ऊष्मा की विमा है L2T-2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्म पानी के गीजरों के अंदर का स्तर तांबे का क्यों बनाया जाता है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है तांबा भाप के साथ अभिक्रिया नहीं करता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक माना जाता है? इसका आंसर स्टूडेंट्स बैंगनी प्रकाश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादपों के मूल रोमों द्वारा जल किस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है परासरण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वनस्पति तेलों को संतृप्त वसाओं में परिवर्तित करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है हाइड्रोजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्यूबरकुलोसिस संक्रमण किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो स्टूडेंट ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 1024 बाइट किसके बराबर होता है? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स 1 किलो बाइट के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा अगला कि अत्यंत दिशिक प्रकाश किरण पुंज कहलाता है? तो उसको कहा जाता है स्टूडेंट्स लेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है चिड़ियों का
उनके प्राकृतिक वातावरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CH3OH सूत्र किस रसायन का है? तो इसका आंसर है मेथिल एल्कोहल का। अगला क्वेश्चन है विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है स्टूडेंट्स? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। क्वेश्चन है हमारा अगला कि विटामिन B5 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो स्टूडेंट्स वो रोग है पेलाग्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है स्टूडेंट्स पुणे में। अगला क्वेश्चन है रात्रि दृष्टि उपकरण में किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो वो तरंगें होती हैं अवरक्त तरंगों का। अगला क्वेश्चन है बार किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स वायुमंडलीय दाब का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारी जल का अणुभार कितना होता है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य की परिता पृथ्वी की भ्रमण गति कितनी होती है? तो स्टूडेंट सूर्य की परिता देखी जाए तो पृथ्वी की जो भ्रमण गति होती है वो 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। अगला क्वेश्चन है कि सेल का विद्युत वाहक बल को निरूपित करता है? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स कार्य। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो वो विद्युत ऋणात्मक तत्व है स्टूडेंट्स फ्लोरीन। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिजैविक पेनिसिलिन किससे प्राप्त किया जाता है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है कवक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्नौली का सिद्धांत आधारित है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी धातु भविष्य की धातु कहलाती है? तो इसका आंसर है टाइटेनियम। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन का रेडियोधर्मी समस्थानिक कौन सा है? तो स्टूडेंट्स हाइड्रोजन का जो रेडियोधर्मी समस्थानिक उसका नाम है ट्रिटियम। अगला क्वेश्चन है EEG नामक यंत्र से क्या अंकित किया जाता है? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स मस्तिष्क की वैद्युत सक्रियता। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाउट के रोगियों को कौन सा भोजन करने की सलाह दी जाती है? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स कम प्रोटीन वाला जो भोजन है उसको करने की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैटरैक्ट किस अंग की बीमारी है? तो ये बीमारी होती है स्टूडेंट्स आंख की। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपिडेमियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स महामारी रोगों का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा अगला कि वयस्क मनुष्य में कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स 206। नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है? तो इसका आंसर है सेरिब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस रक्त समूह वाला व्यक्ति सभी से रक्त ग्रहण कर सकता है? तो इसका आंसर है AB रक्त समूह वाला व्यक्ति। अगला क्वेश्चन है क्षय रोग के लिए जैवरोधी प्रयोग होता है? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स स्ट्रेप्टोमाइसिन। बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। क्वेश्चन है हमारा इस पेज का कि फ्यूज वायर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका आंसर है अनावश्यक उच्च विद्युत धारा को परिपथ में गुजरने से रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि अधिकतम आघातवर्ध धातु है? तो वो आघातवर्ध धातु है सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रवित पेट्रोलियम गैस में होती है? तो स्टूडेंट द्रवित पेट्रोलियम गैस में होती है द्रवित ब्यूटेन एवं प्रोपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुप्रतिष्ठित गन्ने का वानस्पतिक नाम है? तो इसका वानस्पतिक नाम होता है सैकिरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वपरागण प्रक्रिया किससे संबंधित है? तो इसका आंसर स्टूडेंट स्वनिषेचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाइराइट का सूत्र है? तो पाइराइट का सूत्र होता है FeS2। अगला क्वेश्चन है ध्वनि को आंख की भांति उपयोग करने वाला पक्षी है? तो वो पक्षी है स्टूडेंट्स चमगादड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य शरीर में कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो वो कठोरतम पदार्थ है स्टूडेंट्स एनेमल। अगला क्वेश्चन है कि एक हार्ट बीट में अनुमानतः कितना समय लगता है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है 0.8 सेकेंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन है हमारा अगला कि स्फिग्नोमेनोमीटर किस कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर रक्त दाब मापने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश के कौन से अवयव क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं? तो इसका आंसर है नीले और लाल रंग के अवयव। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक यूरेनियम में यूरेनियम 235 का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो इसका प्रतिशत होता है 0.72%। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है स्टूडेंट तिरुवनंतपुरम में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा बम केवल जीवित वस्तुओं को प्रभावित करता है, इमारतों को नहीं, तो वो बम है स्टूडेंट्स न्यूट्रॉन बम। अगला क्वेश्चन है कि किसान खाद कही जाती है, तो स्टूडेंट इसका आंसर है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा अगला कि किस वैज्ञानिक ने पोलोनियम तत्व की खोज की थी, तो वो वैज्ञानिक है हमारे पियरे क्यूरी तथा मैडम मैरी क्यूरी ने। अगला क्वेश्चन है कि द्रवित सोडियम क्लोराइड विद्युत धारा का प्रवाह कर सकता है क्योंकि इसमें, तो इसका आंसर है मुक्त आयन उपस्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन है एलपीजी में मुख्यतः होती है, तो स्टूडेंट एलपीजी में मुख्यतः होती है ब्यूटेन तथा प्रोपीन। बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से कौन सी गैस निकलती है, तो वो गैस है स्टूडेंट एसिटिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसको कहा जाता है, तो इसका आंसर स्टूडेंट्स माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि दांत मुख्य रूप से किसके बने होते हैं, तो जो दांत होते हैं स्टूडेंट्स वो बने होते हैं डेंटाइन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन तरंगों का ध्रुवण संभव है, तो स्टूडेंट इसका आंसर है केवल अनुप्रस्थ तरंगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेसिबल किसका मात्रक है, तो इसका आंसर है स्टूडेंट ध्वनि की तीव्रता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का केंद्र कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन है कोलेजन किसका मुख्य घटक है, तो स्टूडेंट्स ये घटक होता है त्वचा का। अगला क्वेश्चन है खानों के अंदर अधिकांश विस्फोट किन गैसों के मिल जाने से होते हैं, तो इसका आंसर है मेथेन तथा वायु के मिल जाने से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन है कि अम्ल वर्षा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो इसका आंसर स्टूडेंट्स नाइट्रेट। अगला क्वेश्चन है कि अम्लीय मृदा का पीएच मान होता है, तो अम्लीय मृदा का पीएच मान होता है 7.0 से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षारीय मृदा का पीएच मान होता है, तो क्षारीय मृदा का जो पीएच मान होता है वो 7.0 से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है कि भूस्थिर या तुल्यकाली उपग्रह का घूर्णन आवर्तकाल कितना होता है, तो इसका घूर्णन काल होता है स्टूडेंट्स 24 घंटे। अगला क्वेश्चन है परिक्रमारत अंतरिक्ष यान से एक पिंड बाहर छोड़ दिया जाए तो क्या होगा, तो इसका आंसर स्टूडेंट्स जो पिंड है वो यान के साथ उसी वेग से गति करता रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि गहराई और खारापन बढ़ने से समुद्र के पानी का घनत्व कैसे बदलता है, तो समुद्र के पानी का जो घनत्व है स्टूडेंट्स वो बढ़ता है। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन है कि बैरोमीटर में जल की तुलना में पारे के उपयोग का प्रमुख कारण है, तो इसका आंसर है पारे का घनत्व अधिक व वाष्प दाब कम होना, इसलिए इसका उपयोग बैरोमीटर में जल की तुलना में पारे के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है लोहे की वस्तुओं को जंग क्या बनने से लग जाती है, तो स्टूडेंट इसका आंसर है आयरन ऑक्साइड बन जाने से। अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक दृष्टि से हीरा क्या है, तो स्टूडेंट देखा जाए तो रासायनिक दृष्टि से जो हीरा है वो शुद्ध कार्बन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाना किस फल की प्रजाति है, तो ये प्रजाति है स्टूडेंट्स अनार की। बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। क्वेश्चन है हमारा अगला कि फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं, तो इसको कहा जाता है स्टूडेंट फ्लोरिकल्चर। अगला क्वेश्चन है कौन सा ग्रह 88 दिन में सूर्य के परितः एक चक्कर पूरा करता है, तो वो ग्रह है स्टूडेंट्स बुध। अगला क्वेश्चन है 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल बराबर होता है, तो वो बराबर होता है स्टूडेंट 10,000 वर्ग मीटर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 एकड़ क्षेत्रफल बराबर होता है, तो स्टूडेंट इसका आंसर है 43,560 वर्ग मीटर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीली क्रांति का संबंध है, तो स्टूडेंट नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य उत्पादन में क्रांति से। अगला क्वेश्चन है श्वेत क्रांति का संबंध है, तो स्टूडेंट श्वेत क्रांति का संबंध होता है दुग्ध उत्पादन में क्रांति से। अगला क्वेश्चन है कि भारत में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में आई श्वेत क्रांति के जनक कहे जाते हैं, तो इसका आंसर स्टूडेंट डॉक्टर वर्गीज कुरियन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विश्व में कृषि क्षेत्र में आई हरित क्रांति के जनक रहे हैं, तो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं डॉक्टर N.E. बोरलॉग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किसकी भांति किया जाता है, तो स्टूडेंट इसका उपयोग किया जाता है विस्फोट की भांति।
अगला क्वेश्चन है पेप्सिन एंजाइम किसके पचाने में सहायक होता है? तो स्टूडेंट्स ये प्रोटीन को पचाने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव गुर्दों में बनने वाली पथरी मुख्यतः बनी होती है, तो इसका आंसर स्टूडेंट्स कैल्शियम ऑक्सलेट की। अगला क्वेश्चन है ओम इनटू मीटर किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है विशिष्ट प्रतिरोध का। नेक्स्ट क्वेश्चन है तराशा हुआ हीरा किस कारण से पूर्ण आंतरिक परावर्तन से चमकता है? तो इसका आंसर है अपने उच्चतम अपवर्तनांक के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स एल्यूमिनियम का। अगला क्वेश्चन है कि जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो कौन सा ग्रहण पड़ता है? तो स्टूडेंट्स तब होता है चंद्र ग्रहण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि राइबोफ्लेविन किस विटामिन का नाम है? तो स्टूडेंट इसका नाम है विटामिन B2 का। अगला क्वेश्चन है कि 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल कितने एकड़ के बराबर होता है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है 2.47109 एकड़। अगला क्वेश्चन है नाइट्रोजन तत्व की कमी का कौन सूचक पौधा है? तो इसका आंसर है फूल गोभी और पत्ता गोभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोटेशियम तत्वों की कमी को सूचित करने वाला पौधा है, तो वो पौधा होता है स्टूडेंट्स आलू। अगला क्वेश्चन है कि बोरॉन तत्व की कमी को सूचित करने वाला पौधा है, तो वो पौधा होता है स्टूडेंट सूरजमुखी। चलते हैं अगले पेज की ओर। और ये हमारा लास्ट पेज है। तो क्वेश्चन है इस पेज का पहला कि लोहा तत्व की कमी को सूचित करने वाले पौधे हैं, तो वो पौधे होते हैं फूल गोभी, पत्ता गोभी और आलू। अगला क्वेश्चन है पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर उसका आयतन कैसे बदलता है? तो इसका आंसर है 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक घटता है फिर बढ़ने लगता है। अगला क्वेश्चन है पारसेक किसका मात्रक है? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स खगोलीय दूरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाब बढ़ाने पर मोम का गलनांक, तो स्टूडेंट इसका आंसर है बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा पदार्थ झूठा सोना कहलाता है? तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स आयरन सल्फाइड। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि मधुमेह रोग किसकी कमी से हो जाता है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है स्टूडेंट्स इंसुलिन की कमी से। तो स्टूडेंट्स आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है और हमारी 1000 प्रश्नों की सीरीज भी आज यहीं पर समाप्त होती है। तो स्टूडेंट्स ये चारों वीडियो आपको कैसे लगे आप अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बता सकते हैं। वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और अगले वीडियो का आप लोग इंतजार कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।